आत करत रनआउट करत आता तो सामना समोरच्या संघाने म्हणजे कॅमेरूनने आपला नक्कीच पायड्यामध्ये टाकला होता. आणि खरं तर निश्चित कौतुक करावं लागेल या संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजक जनक आणि शिल्पकार म्हणजे आपले उत्तर महाराष्ट्राचे सन्माननीय निरीक्षक आणि अर्थात युवा सेनेचे युवा तलवार आणि त्याचबरोबर आपल्या महाराष्ट्राच्या युवा सेनेचे सन्माननीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सिद्धेशजी अभंगे साहेबांच्या बद्दल अहो एवढं सुंदर आयोजन केलेलं आहे ना की अर्थातच प्रत्येकाला पाहूनच अर्थात डोळे दिपले जातात. इतकं सुंदर असं आकर्षक असं आयोजन जे आहे या संपूर्ण टुर्नामेंटचं त्यांनी निश्चित केलेलं आहे. आणि एक प्रकारे खरं तर आमच्या या युवा खरं तर तमाम आपल्या क्रीडा रसिकांना आणि खास करून संघांना एक उत्तम प्रकारचा असा प्लॅटफॉर्म जो आहे ना तो देण्याचं काम खरं तर आमचे सन्माननीय युवा सेनेचे युवा तलवार श्री सिद्धेशजी अभंगे साहेबांच्या वतीने निश्चित करण्यात आलेलं आहे. निश्चित कौतुक आहे. दमदार असं व्यक्तिमत्व नक्कीच आमचे सन्माननीय श्री सिद्धूजी अभंगे साहेब. त्यात आपण मॅच आपण सुरुवात आपण करतो आणि हा पुढचा सामना आता इथे 7वा सामना इकडे होत आहे. त्यात आता विनस 11 त्रिमूर्ती वर्सेस कॅमेरून यांच्यामधील सामना होतोय आणि कॅमेरून या संघाने खरं तर नाणेफेकीचा कौल जिंकत त्यांनी प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सो ओव्हर टू समीर. धन्यवाद. आइए चलते मैदान के बीचों बीच नजर डालते हैं और देखें कि अब क्या होने वाला है. क्यों खिलाड़ियों के लिए हर एक मैच नए दिन के समान होता है. तो सलामी की जोड़ी है, स्ट्राइक पर खड़े हैं उस वक्त में विपुल और नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं अतुल. गेंदबाजी कमान ओमकार. पहली गेंद पहले ओवर की 1 रन के साथ शुरुआत करते हुए अपना खाता खोला, अपनी टीम का खाता खोला है. 4 ओवर का मुकाबला, शाम का वक्त, रफ्ता रफ्ता परछाइयां लंबी होती हुई लंबे कद के गेंदबाज हैं और देखना यह है कि इस वक्त में क्या करते हैं. कैमरून व्हाइट ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और इस बार इस गेंद को खेला स्कोर लेग की दिशा में, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद थे. 1 ही रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं. इस 1 रन की मदद से स्कोर थोड़ा सा सरकता हुआ 2 रन. एम्पायरों की बात करें तो अपने काम को पूरी तरह बाखूबी अंजाम देते हुए आईने की तरह साफ सुथरी एम्पायरी और चमकता धमकता हुआ ये टूर्नामेंट 4 चांद लगे. इस बार किया कदमों का इस्तेमाल, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, टाइमिंग सही नहीं कर पाए, थमा बैठे. लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के हाथों में कैच. गौरव वहां मौजूद थे, बहुत ही गौरव के साथ कैच पकड़ा है और खिलाड़ी हुए बात. अब वो जाएंगे अपने डगआउट में और नए बल्लेबाज से विनती है कि जल्द से जल्द भागते हुए क्रीज पर आए. नए बल्लेबाज अक्षय अब वो बैटिंग करते हुए नजर आएंगे हमको इस वक्त में. हमारे कमेंट्री कक्ष में एक और समालोचक, बहुत ही बढ़िया बुलंद आवाज, मकरन सर, बंटी सर, कुणाल सर और मैं समीशाय ठानेकर रेड कैप पहने हुए हैं. शाम का वक्त हुआ जाता है, लेकिन क्रिकेट का जो माहौल है, जो उत्सव है, इसकी जो खुशी है, थाना कोपरी ईस्ट में इससे बड़ा टूर्नामेंट आज तक नहीं हुआ. इसी बीच ये गेंद करने के लिए तैयार, बाएं हाथ के गेंदबाज इस बार रिवर्स स्वीप करते हुए इसको लेग की दिशा में खिलाड़ी पीछे भाग रहे हैं और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर. एम्पायर के इशारे आते हुए 4 रनों के ये किया जोरदार प्रहार. गेंद को परखा, भांपा, उस पर वार किए और नतीजा 4 रन. अक्षय जो अभी अभी क्रीज पर आए हैं, और अक्षय के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका. अगली गेंद और इस बार मिड विकेट और लॉन के क्षेत्र में, लेकिन अपने आगे दौड़ते हुए पैरों से गेंद टकराई जरूर, लेकिन गेंद को फील्ड किया लेकिन सफाई के साथ नहीं कर पाए. 1 रन और जुड़ता हुआ यहां पर इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 7 रन. हमारे स्कोरिंग कक्ष में भी थोड़ी सी तब्दीलियां होती हुई आकाश जी बैठे हुए हैं जो अपने पेन से इस दास्तान को लिख रहे हैं. और इस बार जोरदार प्रहार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद. 1 रन के बाद गेंद को पकड़ लिया, दूसरे रन की तलाश और ये दूसरा रन मुकम्मल होता हुआ
इन 2 रनों के साथ ओवर की हुई समाप्ति। रन संख्या है 9 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर का मुकाबला। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम कैमरून, जिनका मुकाबला चल रहा है त्रिमूर्ति के साथ। और डगआउट में जल्द से जल्द थोड़ा सा पानी एक कैरेट भेजें, वहां पर खिलाड़ियों की कुछ प्यास के संदेश यहां तक आ रहे हैं, तो अभी कुछ ही वक्त में वहां पर पानी पहुंच जाएगा। और ग्राउंड के बाहर से जाइए। और ये आईपीएल की धुनें थनकती और थड़कती हुई जहां पर पूरी कोपरी में जिसका चर्चा है, और अब ये चर्चा जो है कल पूरे महाराष्ट्र में गूंजेगा, क्योंकि सिद्धू अभंगे साहब का कल जन्मदिन भी है। और कल का दिन और एक बड़ा दिन, और कल के दिन नए शेर व शायरी के साथ फिर से मैं यहां पर हाजिर रहूंगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, चाहत भी रखता हूं। और इस बार देखना होगा, थोड़ा सा मौका मिला जरूर था, रूल्स बनाया, जगह को खेल दिया है, और ये बहुत ही बढ़िया दृश्य होना है गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन यहां पे थोड़े से चूक गए, बल्लेबाज ज्यादा होशियार निकले। और इन 2 रनों के साथ स्कोर 2 आंकड़ों में बढ़ता हुआ 11 रन बन चुके हैं। दूसरे ओवर की पहली गेंद पे लगे 2 रन। अगली गेंद, और ये भी बाएं हाथ की गेंदबाज, और इस बार ऑफ स्टंप पे पहले से सफल होकर खेलना चाह रहे थे इसको लेग की दिशा में, लेकिन लेग बाई का आया इशारा। 1 रन हुआ पूरा, रन संख्या हुई 12। जीशान दूसरे ओवर की गेंदबाजी में नजर आ रहे, लंबे कद के रनअप के साथ जीशान गेंदबाजी करते हुए। जीशान की ये गेंद, और इस बार पटकी हुई गेंद हुई, गति के साथ साथ उछाल, विकेट कीपर को छकाती हुई गेंद निकल गई। थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर, वाइड का भी इशारा आया अंपायर द्वारा। क्या बात है, ये है सोने पे सुहागा, जहां खेला भी नहीं और रन पाया। विकेट कीपर आशा भरी नजरों से गेंद की जानिब देखे, थर्डमैन का खिलाड़ी भागा, लेकिन गेंद बहुत तेजी से भागते हुई सीमा रेखा से बाहर। रन संख्या हुई 17। तलाश करोगे तो मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह तुम्हें कौन इतना चाहेगा, और तुम साथ हो तो मुझे गम नहीं कोई, तुम्हारे बाद का मौसम बहुत सताएगा। ये जीशान की गेंद जो थी निकल गई काफी दूर, और जीशान फिर से चल दिया अपने बॉलिंग मार पर। यहां पर कुछ तरकश की तीरों में से तीर निकाल के गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि शाम का विकेट है, और विकेट की जो गति है वो अपना भाव ताव उफन के बता रही है। इस बार बैट का बाहरी किनारा, पॉइंट और थर्डमैन के बीच 2 खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेगा 1। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। एक विकेट के नुकसान के बाद जीशान फिर से गेंदबाजी कमान संभाले हुए। ओवर नंबर 2, जीशान फिर से कमेंट्री कक्ष से दूर जाते हुए, और इस बार रोहित से बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ दर्शक बन के देखते रहे खिलाड़ी। आसान नहीं होता, इसके लिए टाइमिंग, नजर, फुटवर्क, ये सारी चीजों का मिश्रण हुआ तो सीधा नतीजा 4 रन एम्पायर के इशारे आते हुए, और स्कोर में यहां पे बढ़ोतरी होती हुई 22 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, बहुत ही तेज और मजबूत बुनियाद जिस बिल्डिंग की अच्छी रखी जाती है फाउंडेशन, तो वो इमारत भी बहुत ऊंची चलती है। फिर ये बुनियाद रख रहे हैं अपने रनों की। जीशान इस ओवर में अगली मर्तबा हमसे दूर जाते हुए, और इस बार थोड़ा सा गति परिवर्तन, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी और बाहर निकली गेंद पड़ने के बाद डॉट की शक्ल में। 30 यार्ड का जो सर्कल है उसके अंदर की फील्ड प्लेसमेंट हम देख सकते हैं,
और दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है, काफी उत्साह। और कल का दिन तो बहुत ही खूबसूरत सा दिन। अगली गेंद, और इस बार बल्ले की रेंज में आती हुई गेंद डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में। बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आके जब तक के थ्रो करते इसी बीच एक रन हुआ पूरा। दूसरे रन के लिए निकलना चाह रहे थे लेकिन नहीं। ओवर की हुई समाप्ति और रनों की अगर बात करें तो रन बन गए हैं 23 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 23 रन। 4 ओवर का मुकाबला। बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए अपनी टीम के लिए कैमरून वाइट ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। जानते हैं कि सेकंड बैटिंग में इस वक्त में अगर मैदान के ऊपर देखा जाए थोड़ा सा हल्का सा साया भी हो सकता है। टेक्नीशियन टीम की अगर तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम। 23 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन। टेक्नीशियन टीम पूरे कैमरा मेजरमेंट के साथ बहुत ही बढ़िया अपना यहां पर, और इस बार शायद गेंदबाज अपने रनअप को भूल गए। स्वप्निल तीसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए आए हैं। स्वप्निल लंबे रन के खिलाड़ी हैं, छलेरा सा बदन है और लंबे रनअप के साथ ही गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। सामने है अक्षय और फिर से इसको रिवर्स स्वीप, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद। एक ही रन मिलेगा यहां पर तो रन संख्या बढ़ती हुई। स्वप्निल चल दिए अपने बॉलिंग मार्ग पर। चारों तरफ ये झंडे लहराते हुए, जहां देखो वहां रानाइयां, कटआउट से पूरा ग्राउंड खूबसूरत सा सजा और उसके पीछे के ये हरे भरे झाड़, ये फल, ये फूल, ये समसो कमर हमारे हैं। और इस बार तो बल्ले की रेंज में आई गेंद और 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकल गई मैक्सिमम के लिए दूरी। और ये देखिए फ्लैट 6 जिसे कहा जाता है, और ये 6 की मदद से स्कोर भी जहां पे दौड़ता हुआ 30 रन। स्वप्निल को अगर इस विकेट पे इस वक्त में गेंदबाजी करनी है तो कांटा बदलना होगा। राइट आर्म गेंदबाजी करते हैं और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन करते हुए पटकी हुई गेंद थी, उछाल के साथ गति भी देखने को मिली है और डॉट की शक्ल में गेंदबाज चल दिया अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर अभी भी रुका हुआ 30 रनों पर। तीसरा ओवर चल रहा है, गेंदबाजी कमान पर है स्वप्निल। अगली गेंद और इस बार हल्के हाथों से बल्लों की जड़ में टकराती हुई गेंद गई है फाइन लेग की दिशा में। शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को उठाया, थ्रो किया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सकते। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। ये 2 गेंदों में बहुत ही बढ़िया चेंज ऑफ पेस नजर आया स्वप्निल द्वारा और इसी तरह की गेंदबाजी की अपेक्षा रखते हैं उनके कप्तान उनसे, कैमरून वाइट। और इस मर्तबा भी अपने रनअप को थोड़ा सा भूल गए और फिर से जा रहे हैं वो अपनी रनअप के लिए। स्वप्निल इस ओवर में अगली मर्तबा हमसे दूर जाते हुए, और इस बार वाइट का आया इशारा, एम्पायर द्वारा हाथों को फहराया, वाइट का किया इशारा, अतिरिक्त के रनों में 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। और देखिए हमारे लेफ्ट साइड में जो लोग ट्रैक बरती अपना थोड़ा सा वजन
अगर पैरों पे रख के सीधे खड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप जरा उससे पीछे हट जाएं। हाँ, अक्षय यहाँ पर रन आउट होकर लौट रहे हैं। काफी जल्दबाजी की, जोखिम उठाया जरूर था, लेकिन रन आउट होकर अब लौट रहे हैं और अक्षय की जगह लेने के लिए दूसरे खिलाड़ी मैदान में उतरते हुए। नए बल्लेबाज अनिकेत आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। ठीक है, भागते हुए जाइए प्लीज। और रन आउट की सफलता पूरी टीम के नाम पर होती है। स्वप्निल गेंदबाजी कमान पर हैं, तीसरा ओवर प्रगति पर है। और स्वप्निल की गेंद को उठा दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, खिलाड़ी पीछे भाग रहे हैं। दूसरा रन तेजी के साथ पूरा किया और तीसरे रन के लिए भी पलट गए हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग, विकेटों के पीछे इस तरह से भागो जैसे जंगल में हिरन भागता है, और उसी का नजारा पेश किया इन्होंने। 3 रन पूरे किए। हॅलो, आणि अर्थातच या संपूर्ण सामन्यासाठी उपस्थित आमचे सन्मान्य आमचे मान्यवर उपसेनाचे युवा सेनेचे संपूर्ण उपसेनाचे चिटणीस सन्माननीय श्री यश कांबळे साहेब इथे उपस्थित आहेत. त्यांचं आम्ही ते मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आणि खरं इथे प्रार्थना आहे. आणि अर्थातच आपल्या इथे सन्माननीय आपल्या आदरणीय युवा सेना चषकामध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. अर्थातच सिद्धेशजी अभंगे फाउंडेशनच्या वतीने आणि सन्माननीय आमच्या तमाम तरुणांचे असं युवास्थान व्यक्तिमत्व म्हणजेच अर्थातच सिद्धेशजी अभंगे साहेबांच्या वतीने आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करण्यात येत आहे. यस, ओवर टू कॉम. तो यहाँ पर देखिए 36 रन बन चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति पर। 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक के बल्लेबाजी की है। चौथे ओवर की गेंदबाजी के लिए अतुल, राइट आर्म ओवर द, और इस बार फॉलोअर में बहुत ही बढ़िया कैच लपक लिया, उम्दा दर्शनीय कैच लपक लिया और बल्लेबाज जाएंगे डकआउट की जानिब। चलिए जल्दी कीजिए। और जैसी गेंद थी उस पे 36 ट्रॅकवर बरोबर बसलेत. ट्रॅकवर मगापासून मराठीमध्ये समजणाऱ्या भाषेमध्ये बोलतोय आपल्याला. ट्रॅकवर जेवढे बसलेत खुर्च्या टाकून पाय मोकळे करून सर्वांनी तिकडे उठा. जरा प्रेमाचं सांगणं, प्रेमाने उठा, नाही तर उठवलं जाईल. किती चांगलं सांगतोय, उठा. येणाऱ्यांना नागरिकांचा रस्ता आहे तो, आपल्या मातापित्याने नाही बांधलाय तो. नीट मराठीत कळतं त्या मद्रासीत बोलू. प्लीज जरा ट्रॅक खाली करा. और इसी बीच ये वाइड का हुआ इशारा एम्पायर द्वारा, 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर में। और पिस्टन से काफी बाहर निकलती हुई गेंद थी, निश्चित तौर पे वाइड ही करार दी जाएगी। एम्पायर ने हाथों को फिराया, वाइड का किया इशारा। अतुल फिर से इस ओवर में अगली मर्तबा, और इस बार फिर से छकाया बल्लेबाज को। और 2 गेंदें डॉट करते हुए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त में। हेमंत जो अभी अभी आए हैं, और इस बार हेमंत ने इस गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में। खिलाड़ी डीप बाउंड्री लाइन लॉन्ग ऑन से आके उसको फील्ड करते, थोड़ी सी मिस फील्ड होती हुई सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। 1 रन और जुड़ता हुआ, 4 ओवर का मुकाबला है, आखिरी ओवर चल रहा है। गेंदबाजी कमान पर हैं गौरव। बची हुई कुछ गेंदें अभी भी शेष हैं और सारी की सारी गेंदें विशेष हैं। और इस बार उठा दिया है, गेंदबाज स्वयं भाग रहे हैं और ये कैच छूटता हुआ। हालांकि कोशिश तो बहुत की थी लेकिन गेंद
हाथों से छिटक कर जमीन पे गिरी, जीवन दान मिला बल्लेबाज को। 1 रन का और इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन अब तक के। कुछ गेंदें अभी भी बची हुई हैं इस ओवर की, आखिरी ओवर चल रहा है। स्कोर कार्ड पे अगर नजर डालें तो 40 रन यहां पर दर्शाता हुआ। देखना होगा कि आने वाली बची हुई गेंदों में कितने रन और बना पाते हैं ये बल्लेबाज। 4 ओवर का मुकाबला है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था कैमरून ने। अगली गेंद, ओ इस बार थोड़ी सी नीची बैठती हुई विकेट कीपर के हाथों में समा गई। रन की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट की शक्ल में गेंद निकलती हुई। सचिन डाकुरे, विदर्भ अध्यक्ष 1 टू गो, 1 टू गो। आणि अर्थातच नुकतेच या मान्यवर मंचावरती उपस्थित असलेले आमचे सन्मान्य, आमचे आदरणीय सचिनजी डाकुरे साहेबांचं इथे आगमन झालं आहे। विदर्भ अध्यक्ष सन्मान्य सचिनजी डाकुरे साहेबांचं आम्ही इथे मनपूर्वक स्वागत करतो आहोत। वैद्यकीय मदत कक्षाचे सन्मान्य पदाधिकारी अर्थातच सचिनजी डाकुरे साहेबांचं आम्ही इथे मनपूर्वक स्वागत करत आहोत या युवा सेना चषकामध्ये। ओवर टू कॉम। धन्यवाद। तो देखिए इस तरह से 4 ओवर का जो खेल अभी समाप्त हुआ है। 40 रन बनाए हैं, 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन रेट, लेकिन यहाँ पर अब 41 रनों का जो लक्ष्य है वो कैमरन व्हाइट ने विरोधी टीम के सामने रख दिया है। त्रिमूर्ति के सामने 41 रनों का लक्ष्य है। 4 ओवर का मुकाबला है, तो जल्द से जल्द वो अपनी फील्ड सजा लें। पानी 1 मिनट खींचूंगे ना। वाह,
क्रिकेट जिसे कहते हैं नगर और ही कुछ है, इस घाट के पानी का असर और ही कुछ है। ये देखिए खिलाड़ी वहां मौजूद थे लेकिन दर्शक बन के देखते रहे, गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट, टाइमिंग शॉट जिसे कहा जाए। गेंद की जो लंबाई थी उसको भांपा, पड़ा, परखा, फिर उस पर प्रहार किया और नतीजा ये मैक्सिमम। रन संख्या बढ़ती हुई 8 रन, जिसमें एक ये मैक्सिमम शामिल है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ और अब डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है और डीप लॉन्ग ऑन पर भी एक खिलाड़ी को रखा गया और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री खिलाड़ी को 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुला लिया गया है। इस तरह से प्लेसमेंट सजाया है फील्ड का। अगली गेंद करने के लिए तैयार और इस बार एक 6 खाने के बाद अच्छा परिवर्तन और ये देखिए विकेटों का जो फर्नीचर है वो बिखर गया। विकेट का हुआ पतन, फर्नीचर हुआ खराब और गेंद बल्लेबाज जाएंगे डकआउट पर। चलिए दूसरे बैट्समैन जो हैं वो जल्द से जल्द मैदान के अंदर। और आने वाले बल्लेबाज हैं सागर। हवाओं के चलने से समंदर नहीं चलता, टूटे भी सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो ये बल्लेबाज है सागर और देखना यह है कि सागर अपनी गागर कितने रनों में भरेंगे। तो नए बल्लेबाज सागर। हमारे इस मैच की दास्तान लिखते हुए हमारे सर वलेरियन सर इससे मैच की स्कोरिंग करते हुए। चलिए मैच की शुरुआत। विपुल ने एक जो छक्का खाया था उसके बाद बहुत ही बढ़िया कमबैक किया और विकेटों का फर्नीचर बिगेड़ दिया एक सफलता के साथ। विपुल फिर से तैयार होते हुए और विपुल के सामने अब बल्लेबाज हैं सागर। शाम का वक्त, जल्दी जल्दी से मैच की शुरुआत रखें। और इस बार इसे खेला है स्क्वायर लेग और मिड विकेट की दिशा में और एम्पायर के इशारे आते हुए 4 रनों के। खिलाड़ी और गेंद में लगी स्पीड लेकिन गेंद जीती गई बाउंड्री लाइन के पार। रन मिलेंगे 4। आगे क्या करना है विचार। पहला ओवर चल रहा है और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है यकीनन इस वक्त में ऐसा लगता है कि बल्ला जो है वो गेंद पे हावी है और गेंदबाज भी इस बात पे राजी है। अगली गेंद और इस बार इसे उठाया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में और ये निकल गई 1 बाउंस के बाद। एम्पायर पहले ओवर की समाप्ति पे 18 रन। बहुत ही बढ़िया ठोस मजबूत शुरुआत होती हुई। हॅलो आणि अर्थातच नुकतेच ज्यांचं आगमन होत आहे ना ते सन्माननीय आमचे युवा सेनेचे कार्यकारिणी सदस्य
सन्माननीय आदरणीय श्री निखिल जाधव साहेबांचं इथे आगमन होत आहे. आम्ही अर्थातच त्यांचं आम्ही ते मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. युवसेना कार्यकारिणी सदस्य युवा सैनिक कार्यकारिणीचे सन्मानित सदस्य श्री निखिलजी जाधव साहेब तसेच युवा नेते सन्मानित श्री पुष्पकजी कदम साहेबांचंही या मंचावरती आगमन होत आहे. आणि या समस्त मान्यवरांचं आम्ही खरं तर सन्माननीय आदरणीय आमच्या या सन्मान सर्वांचं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. सदर्जी ब्रिगेड फाउंडेशनच्या द्वारा आयोजित या युवा सेना चषक 2024 मध्ये समस्त मान्यवर गणांचं आम्ही पुनश्च एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. समस्त तरुणांचा बुलंद आवाज म्हणजे अर्थातच तमाम तरुणांचे युवा स्थान आशास्थान असलेलं असं व्यक्तिमत्व अर्थातच सिद्धेशजी अभंगे यांच्या वतीने तमाम समस्त मान्यवर गणांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करण्यात येत आहे. यस ओवर टू कॉम. और ये देखिए जहां पर बल्लेबाज को रूल मिला वहीं पे जड़ दिया एक और सिक्सर, और ये सिक्स की मदद से स्कोर हुआ यहाँ पर 24 रन. आधी से ज्यादा मंजिल पार कर ली है. ओहो, इस बार बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हुए गेंदबाज, थोड़ी सी नीची बैठती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई. रन की कोई गुंजाइश नहीं, गेंद निकल गई डॉट की शक्ल में. दूसरे ओवर की हुई शुरुआत और इस वक्त में गेंदबाजी कर रहे हैं हेमंत की ये गेंद इस बार फिर से उठाया डीप लेमन की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद गई सीमा रेखा से बाहर. एम्पायर के इशारे 4. चौके छक्के लगते हैं तो जो एक मधुर धुन हमको यहाँ पर सुनने को मिलती है, गाने हो, आईपीएल की धुन हो. और इसी बीच हेमंत हमसे दूर जाते हुए और इस बार इस गेंद को सम्मान देते हुए हल्के हाथों से गेंदबाज के सामने ही खेल दिया था. बॉलर थ्रो में गेंद को उठाया, रन की गुंजाइश नहीं. रन संख्या की बात करें तो रन संख्या है इस वक्त में 28 रन बन चुके हैं. हेमंत छोटे रन के साथ राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकल के खेलना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर देखिए विकेट कीपर और थर्ड मैन के बीच में सलाह मशवरा ठीक नहीं था. वाइट का हुआ इशारा और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर. थैंक यू. तो ऐसे रनों पे तो बिल्कुल अंकुश लगाना चाहिए. यहां पर अगर ऐसे रन खर्च किए जाएंगे तो यकीनन है कि फिर तो ये गेंद और ये गेम दोनों ही आपके पक्ष में नहीं रहेंगे. अब ये 5 रन मिले हैं देखिए, और इन 5 रनों की मदद से स्कोर हुआ. हाँ, और इस बार देखना होगा, बल्ला तो चलाया जरूर था लेकिन रन की तलाश में निकले और रन भी किया पूरा. यस एम्पायर, यस. तो यहां पर सिंगल मिलेगा. हेमंत इस ओवर में हमसे दूर जाते हुए और इस बार पहले से ऑफ स्टंप पे सफल होकर खेलना चाह रहे थे इसको लेग की दिशा में, लेकिन गेंद गई थर्ड मैन. खिलाड़ी वहां मौजूद थे, गेंद को उठाया. ओवर की हुई समाप्ति, और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पे एक बार स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो स्कोर हमें दिखाता है यहां पर 34 रन बन चुके हैं. अब सिर्फ 7 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. 12 गेंदों में 7 रन, यानी कि अब ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है ये साफ साफ अभी 2 और 4 गेंदों के दरमियान ये बात क्लियर हो जाएगी, आईने की तरह साफ. बिलकुल समीरजी, बिलकुल समीर. और वैसे भी आपण पाहायला गेलं तर नक्कीच विजयाचं समीकरण जे आहे ना ते अत्यंत जवळ येऊन ठेपलेलं आहे. नाही म्हणजे 12 चेंडू निव्वळ मला वाटतं 6 धावांची फक्त गरज आहे. वा, आणि हा फार वा सुंदर चेंडू आणि काय पूल केलाय बघा. वा, आपल्या खरं तर डीप लॉंग ऑफ साईडला आणि त्यावेळेला तिकडे क्षेत्ररक्षक 2 धावांची नक्कीच तिथे संपर्क होताना आपण पाहतो इथे.
आणि मला वाटतं रनआउटची नक्कीच रनआउट होताना पण पाहतो इथं आणि हा फलंदाज धावची बाद होताना तर नक्कीच महत्वपूर्ण विकेट गेले. तो सागर का विकेट गिरते हुए सागर जो है अब जाएंगे डकआउट की जानिब और नए बल्लेबाज मैदान में अग्रसर होते हुए प्रभु प्रभु अब देखें कितने के प्रभु हैं और नाम भी प्रभु है. तो देखें इस वक्त में क्या करते हैं. और इस बार देखिए गेंद हवा में खिलाड़ी नीचे और ये कैच किया मुकम्मल. कहा भी जाता है कि पकड़ो कैच और जीतो मैच, लेकिन जहां पे थोड़ी सी देरी सी कर दी कि सितारों से बातें बनाते बनाते चेक 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 आणि अर्थातच आपण पाहतो इथे बॅक टू बॅक 2 विकेट इथे गेले आणि त्यातच ह्या क्षणी आपण पाहतो खरं तर मान्यवर मंचांनी हा मंच जो आहे तो निश्चित फोडलेला आहे. ये 2 विकेट गए जरूर हैं, लेकिन इसमें पहला जो था एक मिनिट चेक आणि आताचा जर का ह्या पुढचा जर का विकेट जर का मिळवला ना तर निश्चितच आमचे सन्मान्य आमचे अतिथी युवा सेनेचे कार्यकारिणी सदस्य श्री निखिल जाधव यांच्या वतीने चक्क रोख 5,000 रुपये घोषित करण्यात आले. क्या बात है, वाह. आहा ये देखिए इसको कट किया है पॉइंट की दिशा में. खिलाड़ी पीछे भाग रहे हैं, गेंद आगे दौड़ रही और यहां से अंपायर के इशारे 4 रनों के. बहुत ही उम्दा शॉट, टाइमिंग अच्छी, फुटवर्क अच्छा, नजर गेंद पे रखी और उसको तब्दील कर दिया 4 रनों में. क्या बात है. निश्चित बाद तर नाही झाला पण मात्र चौका मात्र जरूर बसला नाही. येस समीर. अब ये देखिए 2 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और मुझे लगता है कि यहां 2 रन भी तो यहां पर एक ही रन लिया है बल्लेबाजों ने और बहुत ही तसल्ली भरा रन लिया है आराम के साथ चहलकदमी करते हुए. अब सिर्फ 1 कदम दूरी पर है अपनी मंजिल से. एक सूचना आहे एलसीएल कॅप्टन प्लीज आपण जरा लवकरात लवकर जरा या मंचावरती जर आपण संपर्क साधायचा आहे. एलसीएल कॅप्टन प्लीज. तो इस तरह से ये मैच की जो गतिविधियां थी कौन जिंकला गौरव आणि अर्थातच त्रिमूर्ती जिंकली आणि विनर्स इलेव्हन त्रिमूर्ती या संघाने हा सामना खरं तर एक हाती जिंकलेला आहे. वा. तर आपलं अभिनंदन आहे त्रिमूर्ती, आपला संघ, आपला खूप खूप अभिनंदन आहे. आणि बघूया आता मॅन ऑफ द मॅचचा किताब निश्चित कोणाला देतो आहे आणि मॅन ऑफ द मॅचचा देखील किताब आपण आता देत आहोत. तो म्हणजे वन अँड ओनली विनर अँड दॅट इज नेम इज मिस्टर गौरव. सो गौरव प्लीज आपण जरा या मंचावरती आपण यायचं आहे आणि या मंचावरती येतं आपण मॅन ऑफ द मॅचचा रिवॉर्ड जो आहे तो आपल्या सन्माननीय अतिथींच्या